हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग जान चुके हैं कि मूविंग चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक मूविंग मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट क्रिएट कर सकता है या नहीं, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है नहीं। और इसका जवाब बहुत ही सरप्राइजिंग था, यस, moving magnetic field or changing magnetic field can also generate electric current in a conductor. और फर्स्ट एवर माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी ने इस बात को अपने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिखाया कि मूविंग मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है। और इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। इट मीन्स द फेनोमेना in which electric current is induced by changing the magnetic field. So we will write it. The phenomena in which electric current is produced or generated by changing magnetic field is called electromagnetic induction. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से जो करंट प्रोड्यूस किया जाता है उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इट मीन्स द करंट विच इज इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। सो वी विल राइट इट ऑल्सो, द करंट which is generated by electromagnetic induction is called induced करंट। स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट एवर माइकल फैराडे ने इस बात को अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया, उस वक्त एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ था। उस वक्त फैराडे से पूछा गया था कि ये इतना छोटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस काम का है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लिटिल अमाउंट ऑफ करंट, एंड ही वेरी पोलाइटली रिप्लाइड, व्हाट इज द यूज ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। एक नए जन्मे हुए बच्चे का जितना यूज है उतना ही यूज इतने छोटे से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। स्टूडेंट्स,
इमेजिन करके देखो कि आज की दुनिया क्या होगी अगर हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। आज मॉडर्न साइंस या टेक्नोलॉजी इतना आगे निकला है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इन्वेंशन के वजह से ही निकला है। आज सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डिवाइसेस, मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंट नहीं किया गया होगा तो शायद इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग के घरों में भी नहीं पहुंच पाता। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फाराडे के इस एक्सपेरिमेंट ने हमारी दुनिया बदल के रख दी है। अगर हम लोग इतना आगे निकल पाए हैं तो कहीं ना कहीं ये फाराडे के इस इन्वेंशन की वजह से ही है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे फाराडे के ही एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को एक गैल्वेनोमीटर, एक सोलेनॉइड और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाला बार मैग्नेट चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आप पूछेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही छोटे से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। इट मीन्स करंट के अमाउंट के प्रेजेंस को भी गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to detect the presence of the electric current. So we will write it first. Galvanometer. It is an instrument which is used to detect the presence of electric current. Now we have taken a solenoid of large number of turns. We have connected solenoid with a galvanometer. Now student, when we push, this is the bar magnet having north pole and साउथ पोल। अब जब हम लोग किसी भी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस सोलेनॉइड के अंदर तेजी से इंसर्ट करते हैं, like this, then we observe the deflection in the galvanometer. It means electric current is induced, that's why there is a deflection in the galvanometer. And when we take out this bar magnet instantly from the solenoid, then again the deflection shows in the opposite direction. It means कि जब हम लोग मैग्नेट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जस्ट इसका उल्टा भी पॉसिबल है। इट मीन्स रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर हम लोग इस मैग्नेट को स्टैटिक रखें और इस कॉइल को माई फिंगर्स इज इंडिकेटिंग द टर्न, ओके। नाउ व्हेन this coil is inserted in the magnet, then also we observe a deflection in the galvanometer. This again shows that a changing magnetic field can generate electricity. तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए या तो इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर सकते हैं या तो फिर मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर या बाहर मूव कर सकते हैं।
जब हम लोग इस मैग्नेट को अंदर इंसर्ट करते हैं बहुत ही तेजी से, तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड में मूव करता है, और जब हम लोग इसको बाहर की ओर पुल करते हैं, इट मीन्स कि अब मोशन का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, देन गैल्वेनोमीटर का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसके पोल को भी इंटरचेंज कर दे तो भी करंट के डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में यही साबित हुआ कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट अ इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टूडेंट, हम लोग अगले लेक्चर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में जानेंगे, और इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।